हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 24। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी जंगकुक से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कुकी बेबी, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं ना। आज तुम्हारी वेडिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कॉन्सेंट्रेट उस पे करो। इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तायंग अभी तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम्हें उसके पास होना चाहिए, ना कि यहाँ। जंगकुक योंगी से कहता है, बट ह्योंग, मैं जानना चाहता हूँ। योंगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उसे लेके तायंग के पास आता है और तायंग के हाथ में सॉफ्टली उसके हाथ को देते हुए कहता है, तायंग, आई होप कि तुम मेरे कुकी का अच्छे से ख्याल रखोगे। तायंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी जो वापस जाकर जिमिन के पास ही खड़ा हो जाता है। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट हो जाने के बाद सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कुक जंगकुक तायंग के हाथ को सॉफ्टली छोड़ते हुए उसे एक्सक्यूज करके योंगी के पास आ जाता है और वो उससे वापस से वही सारे क्वेश्चन रिपीट करने लगता है। योंगी उसे स्माइल करते हुए कहता है, बेबी, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है और मैं चाहता हूँ तुम अपने इस खास दिन को अच्छे से एंजॉय करो। हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, बट ह्योंग, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ थे और डैड, वो कहाँ है और कैसे हैं। योंगी उसे आंसर करते हुए कहता है, वो ठीक है और अपनी फैमिली के साथ हैं। जिमिन जो कि किसी से बात करने में बहुत ज्यादा बिजी था, अचानक उसका ध्यान योंगी और जंगकुक के ऊपर जाता है। वो देखता है उन दोनों को बात करते हुए। वो एक्सक्यूज करते हुए जल्दी से उन दोनों के पास आ जाता है। जिमिन सोचता है मे भी जंगकुक और योंगी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कि योंगी ने जंगकुक को जिमिन के बारे में बता दिया तो जिमिन को तायोंग के माफिया होने के बारे में भी पता चल जाएगा, जो कि जिमिन और तायंग दोनों ही नहीं चाहते हैं। जिमिन उन दोनों के पास ही आके खड़ा हो जाता है। योंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम। जिमिन कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी तायंग भी वहां पर आ जाता है और जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, बेबी बॉय, अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। जंगकुक तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, बट तेई तेई, मुझे अभी योंगी ह्यूंग से बात करनी है। तायांग पाउट करते हुए कहता है, बनी बॉय, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना। जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी योंगी जो जंगकुक से कहता है, कुकी बेबी, अब तुम्हें तायांग के साथ जाना चाहिए। आज तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों को एक साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अब तुम जाओ और एंजॉय करो, ओके। जंगकुक कहता है, बट ह्योंग, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। योंगी कहता है, कुकी, अब तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। हम फिर से मिलेंगे और तब हम ढेर सारी बातें करेंगे, ओके। अब तुम जाओ और जाके अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करो, ओके। और वैसे भी मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ तो मैं भी अब घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक हाँ करके योंगी को हग करता है और अपने मॉम डैड को बाय बोलते हुए तायोंग के साथ ही चला जाता है। जिमिन और योंगी भी अब तायोंग के मॉम डैड को बाय बोल के वहां से चले जाते हैं। योंगी जिमिन से रास्ते में कोई भी बात नहीं करता। वो पूरे रास्ते बस शांत होकर ही बैठा था। कार जैसे ही मेंशन के अंदर आई, योंगी कार से निकलते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। बेडरूम के अंदर जाके वो अंदर से डोर को लॉक कर लेता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। जिमिन जो खुद भी उसके पीछे ही आ रहा था, वो डोर ओपन करने की ट्राई करता है, बट डोर अंदर से लॉक होने की वजह से जो नहीं खुलता। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, अब ये तुम क्यों कर रहे हो। अब तो तुम्हें हैप्पी होना चाहिए ना कि तुम्हें तुम्हारा भाई भी मिल गया और डैड भी ठीक है। अब तो तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। योंगी उसे कोई भी आंसर नहीं करता। वो बेड पर बैठ के बस रोए जा रहा था। जिमिन योंगी के रोने के साउंड को सुन के
पैनिक करने लगता है और उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है डोर ओपन करने के लिए। योंगी फिर भी डोर ओपन नहीं करता। जिमिन अपनी वार्निंग टोन में योंगी से कहता है, अगर तुमने डोर को अभी ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। जिमिन जो फिर से अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय प्लीज प्लीज डोर को ओपन करो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड बेबी, प्लीज प्लीज डोर को ओपन करो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने आज की डेट में ये सब कुछ प्लान किया था कि तुम अपने भाई को देख के हैप्पी हो जाओ और मुझे माफ कर दो। बट अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं डोर को तोड़ दूंगा। और ये कह के जिमिन शांत हो जाता है। योंगी जो बेड से उठते हुए डोर के पास जाता है और डोर को ओपन कर देता है। जिमिन जिसने गार्ड से डोर की एक्स्ट्रा की लाने के लिए बोला, वो जब डोर को ओपन होते हुए देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जिमिन रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही जिमिन रूम के अंदर आया, योंगी उसे टाइटली हग कर लेता है। जिमिन योंगी के सडन एक्शन से शॉक्ड हो जाता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाता। योंगी जो जिमिन को और भी टाइटली हग कर लेता है। जिमिन डिसबिलीव के साथ उसे हग बैक करता है। योंगी रोते हुए जिमिन से कहता है, तुमने ये क्यों किया? जिमिन की आईज बिग हो जाती है। वो कहता है, क्या? योंगी कहता है, तुम जानते थे कि मैं उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, डिस्परेटली उससे मिलना चाहता हूँ, बट तुमने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। योंगी हक को ब्रेक करते हुए जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे उसे पहले भी मिलवा सकते थे। योंगी कहता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और इतना हक तो था ना मुझे कि मैं उसकी शादी में उसके साथ रहूं, उसके पास रहूं, लेकिन तुमने। जिमिन एक सैड फेस के साथ कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता था। मैं तुम्हें कोई भी दुख नहीं देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा। आई एम सॉरी। योंगी जिमिन पे अपनी वॉइस रेस करते हुए कहता है, चुप रहोगे तुम, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और ये कह के वो वापस बेड पर बैठ जाता है जाके। जिमिन जो अपने स्पॉट पर ही खड़े होकर योंगी को देख रहा था, योंगी उसे अपने पास बुला के उसे बैठने के लिए कहता है। जिमिन अब उसके पास ही बैठ जाता है। योंगी अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। जिमिन कहता है, यस बेबी बॉय, मैं तुमसे अभी भी सॉरी बोल रहा हूँ। योंगी आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना। योंगी अपनी फिंगर को जिमिन के लिप्स पे रख देता है और उससे कहता है, तुम्हें अब सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कुकी, मेरा ब्रदर मुझे मिल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिमिन योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में? योंगी हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन जो योंगी को हक कर लेता है। योंगी उसे हक बैक करता है। जिमिन योंगी के ईयर के पास जाके अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, अब जब तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो क्या मैं। योंगी हक को ब्रेक करते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अब दूर रहो मुझसे। जिमिन योंगी के फेस की तरफ देखता है जो फुल रेड हो चुका था। जिमिन की बात को सुन के योंगी बेड से उठते हुए क्लोजेट में से अपने क्लोथ्स निकाल के वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वहाँ जाके और हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और मन में कहता है, मैं क्यों उसके टच से इतना ज़्यादा वीक हो जाता हूँ? क्यों मुझे अपने टमी में बटरफ्लाइज फील होने लगते हैं? क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और भी ज़्यादा टच करे, बट मैं अभी उसे इसके लिए परमिशन नहीं दे सकता। उसे अभी अपनी पनिशमेंट को और भी ज़्यादा लेना होगा। योंगी अपने क्लोथ्स को चेंज करके वापस रूम में आके बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। जिमिन जो उसकी तरफ ही देख रहा था, वो भी अपने क्लोथ्स को चेंज करके उसके पास ही आके उसे हक करते हुए लेट जाता है और वो भी कुछ ही मिनट में सो जाता है।
दूसरी तरफ तायंग और जंगकुक जो दोनों ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तायंग का प्राइवेट मेंशन जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। वहाँ कार जब मेंशन में आती है, जंगकुक कार से नीचे उतरने ही वाला था, तभी तायंग उसे रोक देता है और आके उसके लिए डोर ओपन करके उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी आर्म्स में लेते हुए मेंशन के अंदर चला जाता है। जंगकुक कहता है, तेते ये हम कहाँ हैं? क्या ये मेंशन तुम्हारा है? तायंग स्माइल करते हुए उसे कहता है, नो बेबी बॉय, ये मेरा नहीं, ये हम दोनों का है। जंगकुक जो होल मेंशन को देखने लगता है, मेंशन जो बहुत ज्यादा बिग था, जिसे देख के जंगकुक की आइज वाइडन हो जाती है। अब तायंग जंगकुक को लेकर सीधा उसके बेडरूम में आ जाता है। तायंग डोर ओपन करके जब अंदर आता है, जंगकुक देखता है रूम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ कैंडल्स, रोज पेटल्स और रेड एंड व्हाइट बलून से डेकोरेट किया गया। कैंडल की पागल कर देने वाली खुशबू जो एक रोमांटिक वाइब दे रही थी। जंगकुक जो रूम की खूबसूरती में खोने लगता है। तायंग जंगकुक को बेड पर लाके लिटा देता है और अब वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, तेई तेई मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, मैं इन क्लोथ्स में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं इन्हें चेंज कर दूँ। सो प्लीज हम क्या इसे थोड़ी देर के लिए। तायंग उसे रोकते हुए कहता है, नो बनी बॉय, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा वेट किया है, अब और नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते और तुम्हें इन क्लोथ से प्रॉब्लम है ना? ओके रुको, मैं अभी तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए देता हूँ। एक्चुअली मैं भी अपने क्लोथ्स में अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं हम दोनों की प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर देता हूँ। और ये कह के वो स्मार्ट करता है। जंगकुक जो अपनी बिग डो आईज से तायंग की तरफ देख रहा था, तायंग स्माइल करते हुए जंगकुक के क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। जंगकुक तायंग को रोकते हुए कहता है, तेई तेई प्लीज, मैं अभी फ्रेश होना चाहता हूँ, मैंने तुमसे कहा ना। तायंग पाउट करते हुए उसके ऊपर से हट जाता है और बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक जल्दी से उठता है और उठ के वॉशरूम की तरफ जाता है। वो वॉशरूम में जाके हैविली ब्रीथ लेता है और स्लो वॉइस में कहता है, मैं अब उसे और नहीं रोक सकता, वो मेरा हस्बैंड है और उसे इसका पूरा हक है वो मुझे अपना बना ले। बट मुझे इतना अजीब, इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है? तायंग वॉशरूम का डोर नॉक करता है और कहता है, कुकी तुम और कितनी देर अंदर रहने वाले हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी अंदर आऊं? जंगकुक कहता है, नो, मैं अभी आ रहा हूँ, और ये कह के वो डोर को ओपन कर देता है। तायंग देखता है जंगकुक को जो अभी भी अपने उसी वेडिंग ड्रेस में था। तायंग कहता है, तुम तो चेंज करने वाले थे ना, तुम्हें तो फ्रेश होना था, और तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? जब तुमने चेंज नहीं किया तो तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? जंगकुक उसे कोई आंसर नहीं करता और वो वॉशरूम से बाहर आते हुए तायंग को इग्नोर करके जाके बेड पर बैठ जाता है। तायंग अब उसके पास आके बेड पर बैठते हुए जंगकुक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे कहता है, बनी बॉय, अगर तुम इसे नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तो तुम मुझसे बोल सकते हो, हम दोनों इसे बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने फुल हार्ट से एक्सेप्ट करो। जंगकुक तायंग की तरफ देखता है बट उसे कोई भी आंसर नहीं करता। तायंग जो जंगकुक के चीक्स पर एक किस करके बेड से उठते हुए क्लोजेट में से अपने क्लोथ्स को निकाल के वॉशरूम में जाकर चेंज करके वापस आके बेड पर लेट जाता है। जंगकुक जो तायंग की तरफ ही देख रहा था। तायंग जो एक पिल्लो को हक करके अपनी आईज क्लोज कर सोने की ट्राई कर रहा था। जंगकुक मन ही मन कहता है, क्या मैंने उसके साथ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज हो गया है? बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो मैं क्या करूं, वो मेरा हस्बैंड है और उसे इसका फुल राइट है। मैंने उसे क्यों रोका? मैं खुद भी उसे चाहता हूं बट मैं क्या करूं? वो मुझसे नाराज हो गया है।
जंगकुक तायंग की तरफ देखता है। वो उसे उठाने की ट्राई करता है बट तायंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जंगकुक कहता है, क्या सच में वो मुझसे नाराज हो गया है? अब मैं क्या करूं? तभी उसके माइंड में एक नॉटी आइडिया आता है। वो बेड से उठ जाता है और क्लोजेट के पास जाता है। वो उसमें कुछ ढूंढने लगता है। वो हैप्पीली तायंग के क्लोथ्स को निकालते हुए वॉशरूम में जाके चेंज कर लेता है। अब वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और तायंग को बुलाते हुए कहता है, तेई तेई। तायंग फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता। वो अपनी आईज क्लोज करके लेटा रहता है। जंगकुक फिर से उसे बुलाता है, तेई तेई प्लीज। तायंग अभी भी अपनी आईज क्लोज किए था और वो कहता है, कुकी बनी बॉय अब प्लीज तुम सो जाओ। मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जंगकुक लोशन की बोतल को उठा के उसे फ्लोर पर गिराते हुए कहता है, आह तेई तेई। तायंग जैसे ही कुछ गिरने और जंगकुक के माउथ से चीख सुनता है, वो उठ के बैठ जाता है और अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो जंगकुक को देखते ही तायंग का माउथ जो लिटिल ओपन हो जाता है और वो अपनी बिग आइज से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।